नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स फरवरी 2025 महीने का 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की किस स्पर्धा में बिहार ने 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉन बॉल। 8 फरवरी को उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने ट्रिपल महिला लॉन बॉल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने पश्चिम बंगाल को 15-14 के नजदीकी अंतर से हराया। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार 29वें स्थान पर रहा कुल 12 पदकों के साथ, जिसमें एक तो स्वर्ण पदक रहा लॉन बॉल में, 6 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ। दुलारी देवी को कला में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इन विच ईयर वाज दुलारी देवी अवार्डेड द पद्मश्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2021 में। चर्चा में क्यों है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी द्वारा बनाई गई मधुबनी कला साड़ी पहनकर केंद्रीय बजट 2025 पेश करने के लिए संसद पहुंची। यह एक भारतीय कलाकार और चित्रकार हैं जो मिथिला कला परंपरा में काम करती हैं। वह मधुबनी की कचनी यानी लाइन स्केचिंग और भरनी रंगीन दोनों शैलियों का अभ्यास करती हैं। बिहार में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 3rd डे बुद्धिस्ट फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गया। बिहार के गया जिले के कालचक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस बौद्ध महोत्सव में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों की झलक देखने को मिली। स्थानीय कलाकारों के अलावा इंडोनेशिया, लाओस और जापान समेत 6 देशों के कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? कर्पूरी ठाकुर वाज अवार्डेड द भारत रत्न पोस्टुमसली इन विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2024 में। चर्चा में क्यों है? बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जननायक के नाम से प्रसिद्ध कर्पूरी ठाकुर ने 1970-71 और 1977-79 में 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इनका फरवरी 1988 में निधन हो गया। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फेमस फॉर इट्स 300-year-old stone art that recently received a GI tag? The right answer is option number D, गया। पत्थरकटी गांव गया बिहार पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कारीगर वाले ग्रेनाइट से भगवान बुद्ध, महावीर और अन्य कलाकृतियां बनाते हैं। बिहार के अन्य GI टैग वाले उत्पाद हैं जर्दालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान और मधुबनी पेंटिंग। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जर्दालू आम किस जिले का प्रसिद्ध वैरायटी है आम का? बिहार के किस जिले में 20वां मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द 28th मेडिकल कॉलेज बी एस्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के लिए कई अन्य विकास योजनाओं की घोषणा की, जिसमें यह मेडिकल कॉलेज भी शामिल था। कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द बिहार फर्स्ट एंड लार्जेस्ट प्लांट फॉर वेस्ट डिस्पोजल बी एस्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर के रोतनिया में बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निस्तारण प्लांट लगाया जाएगा। सिटीज 2.0 में बिहार के 4 स्मार्ट शहर पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर शामिल हुए थे। इसमें मुजफ्फरपुर को सफलता मिली। 150 करोड़ रुपए की इस परियोजना में कचरा निस्तारण के साथ प्रदूषण रोकने के सभी इंतजाम किए जाएंगे। यदि आपको 71वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के PDF हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं BPSC के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक GK नोट्स और NCERT टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं BPSC के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज MCQs, और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर BPSC के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स
आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा। और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है ये। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। कौन सा विभाग बिहार में संरक्षण अधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करेगा? विच डिपार्टमेंट विल सेट अप ए सेपरेट कैडर फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य भर में 140 पूर्णकालीन सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग उप विभाग, जिला और राज्य स्तर पर सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? बढ़ते घरेलू हिंसा के मामलों को संबोधित करना और संविधान और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द बिहार स्टेट वीमेंस वुशु चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में। इसका आयोजन 22 से 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर के खेल भवन में आयोजित किया गया। मुजफ्फरपुर की टीम ने स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल खिताब जीता। बिहार में सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कौन सा स्थान करेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार में आयोजित होने वाले सेपक टकरा विश्व कप 2025 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। बिहार में पहली बार 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर का उपयोग करके अनावरण किया गया। लोगो बिहार की संस्कृति, खेल कूद और भविष्य की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शुभंकर बिहार की ताकत और गौरव का प्रतीक है। बिहार पहली बार सेपक टकराव विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। यह 20 से 25 मार्च तक आयोजित होने वाला है। बिहार के बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? विच कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड टू डेवलप द बिहटा एयरपोर्ट बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, JSC वोजरोस डेनी। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा बिहार के बिहटा में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। लागत आएगी इसमें 459 करोड़ रुपये। पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। बिहार सरकार द्वारा भूमि आवंटन कितना किया गया है? 108 करोड़। और यह जो कंपनी है यह रूस की कंपनी है। किस मंत्रालय ने बिहार के परिवार नियोजन अभिसरण कार्यक्रम को एक आदर्श पहल के रूप में मान्यता दी है? विच मिनिस्ट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड बिहार फैमिली प्लानिंग कन्वर्जेंस प्रोग्राम एज ए मॉडल इनिशिएटिव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। शुरुआत में यह 5 जिलों में शिवहर, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय और जहानाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। इसके बाद 2024-25 में इन जिलों के सभी ब्लॉकों में इसका विस्तार किया गया। बिहार के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ
बिहार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन MDA। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 2027 तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाना। बिहार के फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए साल में 2 बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाए जाएंगे। इस पहल के तहत उच्च प्रसार वाले जिलों में बच्चों को निवारक दवा दी जाएगी। पहले चरण में देश भर के राज्यों के 109 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें बिहार भी शामिल था। बिहार में सबसे ज्यादा 24 जिले इसमें शामिल किए गए थे। पूर्वी क्षेत्र के लिए ICAR अनुसंधान परिसर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पटना में। चर्चा में क्यों है? हाल ही में ICAR RCER ने पटना में अपना रजत जयंती समारोह मनाया। 22 फरवरी 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय स्टेशन दरभंगा बिहार और रांची झारखंड में है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एम्पियन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस कार्यक्रम के दौरान नालंदा में 263 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रगति यात्रा नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं हर एक जिलों का दौरा करते हुए। इसमें अमृत सरोवर योजना, सिलाव प्रखंड में तालाब, पार्क और डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना की 19वीं किस्त कहां से जारी की? फ्रॉम वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर बिहार से। केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसान परिवारों को 4 महीने में 2000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि दी जाती है। लाभार्थी कौन है? सभी भूमिधारक किसान परिवार अर्थात पति पत्नी और नाबालिग बच्चे कुछ अपवादों के अधीन। उद्देश्य क्या है? उचित फसल, स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट खरीदने में सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। बिहार पुलिस सप्ताह 22 से 27 फरवरी तक मनाया गया का विषय क्या था, यानी थीम क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा। बिहार पुलिस सप्ताह 22 से 27 फरवरी तक पूरे राज्य में मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सरदार पटेल भवन पुलिस मुख्यालय में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने DGP विनय कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में किया। और इसका थीम क्या था? साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। बिहार पुलिस ने फरवरी 1979 में अपने पुलिस मैनुअल को अपनाने के उपलक्ष्य में 2012 में पुलिस सप्ताह मनाना शुरू किया था। CM नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान कैमूर जिले में जल से संबंधित किन परियोजनाओं की घोषणा की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी पेयजल परियोजना। सोन कोहिरा नदी लिंक परियोजना, सोन नदी पेयजल परियोजना, जमनिया गंगा जल लिफ्ट परियोजना, ये सिंचाई और जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं की घोषणा की गई। मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया था? इन विच ईयर वाज मैथिली एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2003 में। चर्चा में क्यों है? हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें मैथिली, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत शामिल है। मैथिली एक इंडो आर्यन शाखा की पूर्वी उपभाषा है। कवि विद्यापति 14वीं शताब्दी द्वारा यह काफी लोकप्रिय हुई। भारत के संविधान का 92वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 2003 के रूप में जाना जाता है, ने संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधित किया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया जा सके। तो 2003 ईस्वी महत्वपूर्ण है। अभी कुल कितने लैंग्वेज हैं? कुल 22 हैं। हाल ही में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नोटा बटन दबाया गया है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इलेक्शन कमीशन डेटा, विच स्टेट हैज प्रेस्ड द मैक्सिमम नोटा बटन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में नोटा पर वोटिंग पिछले 2 चुनावों की तुलना में कम हुई। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा नोटा बटन दबाया गया। शीर्ष राज्य कौन सा रहा? बिहार रहा नंबर 1 पे 2.07% के साथ। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव सेकंड पोजीशन पे रहा और गुजरात तीसरे स्थान पे। अगर नोटा को बहुमत मिलता है तो भी दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार जीत जाता है, ध्यान में रखिएगा। नोटा कभी विन नहीं कर सकता और ये सबसे अंतिम विकल्प होता है।
दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का कौन सा संस्करण 7 से 9 फरवरी 2025 तक बिहार के दरभंगा जिले में आयोजित किया गया? विच एडिशन ऑफ दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 was organized in दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फ्रॉम 7th to 9th फरवरी 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 12वां एडिशन था यह फेस्टिवल दरभंगा के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल में देश विदेश की 45 फिल्में दिखाई गई। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दरभंगा किस नदी के तट पर स्थित है? नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 426 करोड़ रुपए की लागत वाली 116 योजनाओं का शिलान्यास किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। और यात्रा का नाम क्या है? प्रगति यात्रा। इसमें सूर्य मंदिर से स्टेट हाईवे 101 तक ग्रीन लिंक रोड विकसित की जाएगी। चांद बीघा गांव में केसर नदी पर चेक डैम बनाया जाएगा। औरंगाबाद शहर में अद्री नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी की फॉयल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? हु वन द सिल्वर मेडल इन द फॉयल इवेंट ऑफ फेंसिंग इन द 38th नेशनल गेम्स बीइंग हेल्ड इन उत्तराखंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आकाश। बिहार के सारण जिले के रहने वाले आकाश ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 26 साल बाद बिहार को राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी में पदक मिला है। वहीं महिला आधुनिक पेंटाथलॉन के महिला वर्ग में बिहार की बेबी कुमारी प्रतिमा भारती और कनक तिवारी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। आधुनिक पेंटाथलॉन में बिहार का यह दूसरा पदक है। निम्नलिखित में से कौन मनेर शरीफ में हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के 756वें उर्स में शामिल हुए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई। मनेर शरीफ बिहार के पटना जिले में स्थित है। इस शहर का पुराना नाम मनियार मथन था, जिसका अर्थ है संगीतमय शहर। इस शहर में सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत की कब्रें हैं। नवादा जिले के किस अनुमंडल में एक नया डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रजौली। और यह भी प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई। नवादा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। नवादा जिले में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा। कुल 212 करोड़ की योजनाओं का घोषणा किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कितने के लागत से होगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इनॉग्रेटेड द लखीसराय म्यूजियम एट व्हाट कॉस्ट विल इट बी बिल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लगभग 36 करोड़ रुपये। 6 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री ने 35.8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। लखीसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई से प्राप्त प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, बौद्ध स्तूप और कीमती पत्थर जो अशोक धाम मंदिर और अन्य स्थानों पर रखे गए थे, अब इस संग्रहालय में संरक्षित किए जाएंगे। राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किसने किया? Who released the book Street Vendor से Bureaucrat written by मनोज कुमार at राज भवन? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, आरिफ मोहम्मद खान। लेखक ने बिहार के कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक की अपनी यात्रा का संघर्षपूर्ण और प्रेरक वर्णन किया है। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की और उच्च पद पर पहुंचे। पुस्तक का संपादन डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने किया है। बिहार में क्यूल नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट डज क्यूल रिवर मर्जेज विद गंगा इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। चर्चा में क्यों है? हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने क्यूल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस पुल की लंबाई 390 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। क्यूल लखीसराय को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण पूरी तरह से पथ निर्माण विभाग द्वारा किया गया। क्यूल नदी गंगा की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पहाड़ है। यह नदी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पर्वतमालाओं से गिरती है और जमुई होते हुए लखीसराय पहुंचकर हरुहर नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह मुंगेर जिले में गंगा से मिल जाती है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। चर्चा में क्यों है? बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील यानी अभी इस योजना का नाम है पीएम पोषण योजना के मेन्यू में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य छात्रों को दिए जाने वाले भोजन के पोषण मूल्य और विविधता को बढ़ाना है। यह कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों को कवर करता है। इस योजना का मूल उद्देश्य स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना और स्थिरता को बनाए रखना है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है,
इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर अलग अलग मिलेगा। दोस्तों, आप इन PDF के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार में बाबा हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज बाबा हरिहर नाथ टेम्पल लोकेटेड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सारण। चर्चा में क्यों है? बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया। राज्य सरकार ने सारण जिले के सोनपुर में स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। दोस्तों, फरवरी 2025 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडिशनल करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसके लिए हमने चलते चलते सेक्शन यानी एट ए ग्लांस सेक्शन बनाया है। पॉइंट वाइज कंटेंट आपको उसमें मिलेगा। ये PDF में शामिल किया जाएगा, इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।